आदिवासी चिंतक पर्यावरण रचनात्मक कार्यों को समर्पित अर्जुन सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की मांग उठी है। बागड़ा तबा के जंगलों में ग्राम काकड़ी को विस्थापन किया गया है। इसी गांव के स्थायी निवासी जो शिक्षक हैं अर्जुन सिंह जी द्वारा संपूर्ण अंचल में जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण आदि रचनात्मक कार्यों को लेकर बेहतर उल्लेखनीय प्रशासनीय कार्य निरंतर हो रहे हैं। आदिवासी समुदाय सहित सभी वर्ग का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। मीडिया से बातचीत में अर्जुन सर द्वारा बताया गया कि पर्यावरण को लेकर भी अब आदिवासी समुदाय चिंतित है। वहीं संपूर्ण आदिवासी अंचल के लोगों ने अर्जुन सर द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है और मध्य प्रदेश शासन से उन्हें पुरस्कार दिया जाए, ऐसी ही जनचर्चा संपूर्ण आदिवासी अंचल में चल रही है। अर्जुन सर कहते हैं, हमारा निरंतर अभियान चल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, निरंतर अनवरत यह अभियान संचालित होता रहेगा। ज्ञात रहे आपको आदिवासी अंचल का समाज सेवी समर्पित योद्धा भी कहा जाता है। माखन नगर से राकेश नायक की रिपोर्ट। आज हमारे सामने मौजूद है आदिवासी चिंतक पर्यावरणवादी अर्जुन दरसिमा जी, जो आदिवासी समुदाय के चिंतक भी हैं, उनके लिए रात दिन काम भी कर रहे हैं। भाई साहब, आपसे पहला सवाल है, हरियाली और वृक्षारोपण के संदर्भ में युवाओं, आदिवासी समुदाय, अन्य वर्गों के लिए क्या संदेश है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति के मन में एक जुनून हो, इस धरती को हरा भरा करने के लिए, क्योंकि जो प्रकृति ने इस धरती को जिस तरीके से बना के हमको दिया था और कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं के लिए इसको काटना भी ज़रूरी होता है। लेकिन जब अगर काटा भी गया है तो उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे? इसके लिए हर व्यक्ति के मन में ये होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द में हरियाली होना बहुत ज़रूरी है। और तब मैं यही हर एक जो युवा है, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी हमारे इस अभियान में साथ लगता है, तो इसमें इतना ही नहीं है, कहीं ना कहीं हम अगर पेड़ लगाते हैं उसमें हमारा स्वार्थ भी होना चाहिए। अगर हम पेड़ लगाएं तो फलदार लगाएं, छांवदार लगाएं, और हमारा नहीं तो पशु पक्षी को ख्याल करते हुए भी हम लगाएंगे। तो ये इस बहुत इस चीज़ की चिंता करते हुए, चाहे वो हमारे पशु पक्षी के संरक्षण में हो, चाहे पेड़ों के संरक्षण में हो, हर दिशा पे सरकार का भी एक विशेष ध्यान है। सर, और क्या होना चाहिए? जैसे कि बागरा तबा के अंतर्गत यहाँ दर्जनों गांव विस्थापित हुए हैं। इस विस्थापन गांव करने के लिए पेड़ों को काटा गया है। सर, और क्या होना चाहिए जंगलों के सुधार के लिए? अब सर, इसमें तो मैं यही चाहूँगा कि यदि शायद जिस तरीके से चलो एक डेवलप करना या एक ये करना, ये भी एक ज़रूरी था शासन के सामने, तो मेरा एक मन में प्रश्न उठता है कि यार, जो वहाँ जिस जगह से जहाँ खाली किया गया है और यहाँ लाने के लिए जो पेड़ों को काटा गया है, हमको इस धरती के संतुलन बनाने के लिए यदि उस जगह पे भी सरकार अगर वृक्षारोपण करे तो मुझे मतलब वो चीज़ एक बहुत अच्छा लगता कि वास्तव में हम इस पृथ्वी का संतुलन को बना के चल रहे हैं। आज वहाँ चाहे 100 हेक्टर ज़मीन हो या 1000 हेक्टर ज़मीन रहा होगा, पहले से जो वहाँ के रहने वालों ने अपनी खेती के लिए जंगल साफ करके और जो खेती करते आए थे, अब वो खाली जगह है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमको पेड़ लगा देना चाहिए था। ऑक्सीजन और पर्यावरण ये सारी बात करते हैं, उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? जी जी, आपके संरक्षण में भी ग्राम कांकड़ी सहित आसपास भी मुहिम चलाई जा रही है। जल, जंगल, ज़मीन, पानी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसे कई रचनात्मक कार्य आपके संरक्षण में हुए हैं अर्जुन सर। और आगे क्या और अभियान रहेगा? मेरा एक ज़्यादा बड़ा तो लक्ष्य नहीं है, पर एक मैं उसको बहुत छोटा लक्ष्य मानता हूँ कि अगर साल में अगर मेरे मार्गदर्शन से अगर कहीं ना कहीं 100 पेड़ भी अगर व्यक्ति लगाता है तो बहुत कुछ होता है। तो इसलिए मतलब तमाम प्रकार के जो चाहे वो धार्मिक संगठन हो या समाज सेवी संगठन हो, ये सारे लोगों से मुलाकात करते हुए और इस पर भी मैं एक काम करने का प्रयास करता हूँ, उन लोगों को लेकर के, और एक लक्ष्य बनाता हूँ कि चलिए अब इस गांव में चलेंगे आज हम,
चाहे हम 10 पेड़ लगाएं या 50 पेड़ लगाएं, इस तरीके से सालाना का एक अभियान के रूप में काम करना चाह रहा हूं और करता रहा हूं। जी, आप देख रहे थे हमारे सामने मौजूद थे आदिवासी प्रेरक, समाजसेवी, युवा चिंतक, आदिवासियों के लिए सतत लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय अर्जुन दरसिमा जी, जो आज भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर आदिवासी हितों की बात करते हैं और आपने कहा वह आजीवन प्रयास करते रहेंगे। धन्य है ऐसे आदिवासी योद्धा को।